अब यहाँ बात उदय की चल रही है। उदय में मिथ्यात्व गुणस्थान में एक मिथ्यात्व का उदय है ही है, परंतु सभी कषायों का नहीं होगा। क्रोध का होगा तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, चारों ही क्रोध का यहाँ उदय है। जब हम कहते हैं अनंतानुबंधी का उदय है जहाँ कहते हैं, तो उसके आगे वाले सभी का उदय रहता है। हमें तो ऐसी आदत पड़ गई है, क्योंकि द्रव्यान योग में ऐसा ही कथन होता है कि जो उसमें से जो मुख्य है उसका कहेंगे। हम कहेंगे चौथे गुणस्थान में किसका उदय है, तो हम कहेंगे अप्रत्याख्यान का है, परंतु अप्रत्याख्यान भी है, प्रत्याख्यान भी है, संज्वलन भी है। ये चारों अलग अलग हैं, उसके अपने अपने परमाणु हैं, उनका अपना अपना अनुभाग है, उसका उदय चलता है। परंतु जब मिथ्या दृष्टि के इन चारों का उदय है तो उनका उत्कृष्ट अनुभाग कौन सा, इन कर्मों का। और प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन कर्म भी ऐसे अनुभाग में उदय आते हैं कि उनका कार्य अनंतानुबंधी जैसा होता है। यानी कर्णान योग में तो ऐसा भी एक जगह लिखा है कि पहले गुणस्थान में जो संज्वलन का भी उदय होगा वो कैसा उदय है, तो सर्वघाती उदय है। संज्वलन प्रकृति तो देशघाती है, परंतु उसमें सर्वघाती परमाणु भी है, जिसको हम सर्वघाती स्पर्धक कहते हैं, और देशघाती भी है। जो छठे सातवें गुणस्थान वाले को संज्वलन का उदय है वो तो देशघाती वाला उदय है, और जो पहले गुणस्थान में संज्वलन का उदय है वो सर्वघाती का उदय है। तो पहले गुणस्थान में प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन कैसा काम कर रहे हैं, तो अनंतानुबंधी जैसा काम कर रहे हैं। वहाँ तो कहते हैं कि चारों ही कषाय सम्यक्त्व नहीं होने दे रहे, अकेला अनंतानुबंधी नहीं तो हम कहेंगे नहीं हम पहले गुणस्थान में और ये हमारा संज्वलन का उदय है, ये ऐसा नहीं चलेगा। देखो मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ कि बहुत सारे बच्चे उधम मचा रहे, बहुत तूफान कर रहे, गुजराती में तूफान कहते हैं ना, गड़बड़ी कर रहे हैं। तो हमें पता है उसमें कोई एक बच्चा ज़्यादा शरारती है, तो उसको हम रूम के बाहर करेंगे तो थोड़े बाकी शांत हो जाते हैं। ऐसे जो अनंतानुबंधी के साथ में उदय आने वाले अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन भी अनंतानुबंधी जैसा कार्य कर रहे। क्या कार्य करे, सम्यक्त्व को नहीं होने दे रहे, क्योंकि उसमें अनुभाग के बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन से अत्यंत तीव्र अनुभाग का वहाँ उदय चलता है। चौथा गुणस्थान प्राप्त किया तो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन रह गए। अब थोड़ा मंद फिर भी वो है, तो यानी वो अनुव्रत नहीं होने देते हैं, इस तरह से उसका कार्य है। परंतु हम नाम किसका लेते हैं, उसमें से जो मुख्य है उसका नाम लेंगे। अब यहाँ तो ये उदय की बात चल रही है, तो हमने उदय के कूट भी देखे थे। मिथ्यात्व गुणस्थान में एक मिथ्यात्व का उदय है। कषायों में से चारों ही कषाय चौकड़ी का या तो क्रोध का या मान का या माया का या लोभ का उदय रहता है। 3 वेद में से किसी एक का वेद का उदय है। हास्यरति में से या हास्यरति या शोकरति, उसमें से एक युगल कहते हम, वो जोड़ी जोड़ी एक साथ रहती इसलिए उसका उदय है। उदय में एक विशेषता है भय और जुगुप्सा के बारे में। एक ही जीव को किसी समय में दोनों का उदय है, किसी समय अकेला भय का उदय है, किसी समय अकेला जुगुप्सा का है, और किसी समय दोनों का ही नहीं है। अंतर्मूर्त में ये पलटता है।